अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात में झाड़ू लगाने से क्या नुकसान होते हैं? हमारे मुआशरे में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग आपस में बातें करते हैं, कुछ औरतें भी बातें करती हैं कि रात में झाड़ू लगाएंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, रात में झाड़ू लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे जो मुसलमान नहीं थे, गैर मजहब के लोग थे, उनकी जब वीडियो देखी तो उन लोगों ने वीडियो के अंदर बताया था कि रात में अगर झाड़ू लगाएंगे तो लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाएगी, हाथ की लकीरों का कुछ मैटर है कि रात को झाड़ू लगाने से किस्मत ख़राब हो जाती है, किस्मत बदल जाती है। कुछ मुसलमान भाइयों के वीडियो देखे, उन्होंने भी रात को झाड़ू लगाने के नुकसानात बताए थे। वो कह रहे थे कि असर की नमाज के बाद झाड़ू नहीं लगा सकते, जो औरतें झाड़ू लगाए उस टाइम पर अगर सर पर दुपट्टा न रखे तो उनके घर में बेबरकती आती है, उनके रिज्क में तंगी आती है। ये सारी बातें याद रखिए, इस्लाम का इन सारी बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुसलमानों का और इस्लाम का इन सारी बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। घर के अंदर बेबरकती आना, घर के अंदर नहुसत आना झाड़ू लगाने की वजह से नहीं, बल्कि दीन से जितना दूर बंदा होगा, हमेशा इसे याद रखिए, दीन से जितना बंदा दूर होगा उतने घर में बेबरकती आएगी, नहुसत आएगी, सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। बंदा जितना दीन से करीब रहेगा, अल्लाह की रहमतें आएगी, अल्लाह की बरकतें आएगी, घर में बरकतें आएगी। तो याद रखिए, झाड़ू लगाने न लगाने से घर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप रात को भी झाड़ू लगा सकते हैं, सुबह में वक्त मिले तो झाड़ू लगा सकते हैं। ज़रा सोचो, आपने किसी मेहमान, कोई अचानक मेहमान आपके घर आ गया, एक कमरा है, रात में वो बंद रहता था कमरा, आपने कमरा खुला, देखा चारों तरफ वो जाले वगैरह है, चारों तरफ मिट्टी वगैरह है, तो क्या आप साफ़ नहीं करेंगे? आप खुद सोचेंगे कि यार मेरा मेहमान आए, रात का वक्त है, अगर झाड़ू लगाएंगे तो बेबरकती आ जाएगी। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। याद रखिए, कहीं हदीस में आपको किसी किताब के अंदर, किसी अहले बैत अतहार के आमाल की वजह से, सहाबा के किसी किताबों के अंदर या किसी रिवायत के अंदर कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये गलत तरीके हमारे अंदर ही मौजूद है। हमारे अंदर जो जहालत होती है, वो लोग वीडियो बनाते हैं और बिलखुसूस औरतें जब ऐसी वीडियो को देखती हैं, बोले हाँ रात को अगर झाड़ू लगाएंगे तो बेबरकती आएगी, रात को अगर झाड़ू लगाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो इस्लाम के अंदर ऐसी कोई बात है ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल तो इरशाद फरमाते हैं कि पाक साफ रहना ये आधा ईमान है। तो हम नापाक रहकर घर को ख़राब करके तो और भी बरकती आएगी। झाड़ू नहीं लगाएंगे, कचरा पड़ा हुआ एक तरफ कोने के अंदर, ऊपर वो जाले पड़े हुए हैं मकड़ी के, ये सारे आप रखेंगे तो अल्लाह के रसूल यही साथ फरमाते हैं कि जिसके घर के अंदर मकड़ी के जाले होते हैं, वहाँ अल्लाह की बरकतें नहीं आती है, वहाँ अल्लाह की रहमतें नहीं आती है। उसे साफ़ करना चाहिए, घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जितना घर आपका साफ़ सुथरा रहेगा, अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते उस घर के अंदर आते हैं अल्लाह की रहमतों को लेकर, अल्लाह की बरकतों को लेकर। तो याद रखिए, ऐसी वीडियोस को लोगों तक पहुंचाइए, बिलखुसूस औरतों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों के दिमाग के अंदर ये जहालत दूर हो और लोगों को पता चले कि इस्लाम के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। आप जब चाहे, जितनी बार चाहे अपने घर के अंदर झाड़ू लगा सकते हैं। दिन में लगाए, रात में लगाए, सुबह के टाइम पर लगाए, कभी भी आप झाड़ू लगाएंगे। अगर घर में कोई मर्द नहीं है, औरतें अकेली है, तो सर पर दुपट्टा हो या ना हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अकेली औरत है तो वो किसी भी तरीके से झाड़ू लगा सकते हैं। कोई गैर महरम है तो आप सर पर दुपट्टा वगैरह पहन लेगी, नकाब वगैरह पहनेगी। मगर कोई गैर महरम है नहीं घर के अंदर, औरत अकेली है या महरम लोग बैठे हैं, तो आप सर पर दुपट्टा रखें या ना रखें, झाड़ू लगाने से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को ऐसी जहालत वाली बातों से बचने की नेक तौफीक अता फरमाए और ऐसे दीन वाली बातों पर अमल करने की नेक तौफीक अता फरमाए।